हेलो गाइस, वेलकम टू द 13th चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस, जो कि है साउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। अब आप कहोगे कि साउंड के बारे में क्या पढ़ना है। साउंड मतलब होता क्या है? आवाज़, ठीक है, जो हम रोज़ बोलते हैं या फिर हमें जो भी सुनाई देता है वो सब क्या है? साउंड है। लेकिन इसमें पढ़ने जैसा क्या है? तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने जैसा है। हम जब साउंड सुनते हैं या बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ कहा, अब मैं बोल रही हूँ और आपको तुरंत वो सुनाई दे रहा है ना? तो इतने फास्ट में ये साउंड आपको सुनाई क्यों दिया, कैसे सुनाई दिया, और साउंड होता क्या है? एक्चुअली साउंड जो है वो वेव्स होते हैं, है ना? ये वेव्स कहाँ से निकलते हैं और कैसे हमारे कानों तक ही पहुँचते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो हमें देखना है। Some sounds are depicted in the picture below। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दिख रही हैं आपको नीचे, वहाँ पे कुछ साउंड्स दिए गए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से साउंड्स हैं, ठीक है? हैव यू हर्ड दिस साउंड्स? क्या आपको पूछा गया है कि क्या आपने ये साउंड्स कभी सुने हैं? पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ़ यू हैव एंड क्रॉस इफ़ यू हैव नॉट। जो साउंड आपने सुना है उस पर आप टिक मार्क लगा सकते हो, और जो आपने नहीं सुना है उस पर आप क्या लगाओगे? क्रॉस लगाओगे। What words are used in your locality to denote this sound? और इन सब साउंड्स को आपकी लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, ठीक है? अभी हम करेंगे और आपको वो नीचे पिक्चर्स में जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें लिखना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आपको एक लड़की दिख रही है। ये लड़की क्या कर रही है? गाने गा रही है ना? कोई गाना गा रही है ये। तो आपको बताना क्या है? आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपने ये साउंड सुना है या नहीं सुना है। तो गाना गाते हुए तो हम सभी को सुनते हैं, मतलब हमने ये साउंड सुना है, तो इस पर आपको टिक करना है। दूसरी बात, ये जो लड़की गाना गा रही है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? आप किसी लड़की को ऐसे देखते हो गाते हुए तो आप क्या बोलोगे? आप ये सिंगिंग कर रही है, द गर्ल इज सिंगिंग, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? सिंगिंग। ये सिंगिंग कर रही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बर्ड है। ये बर्ड को भी आपने सुना होगा, सुबह सुबह पक्षियों की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है ना? तो ये आपने सुना है या नहीं सुना है? तो हमने सुना है ये साउंड, इसलिए हम इसमें टिक मार्क करेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? बर्ड की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम चिरपिंग, है ना? तो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे हम चिरपिंग। फिर नीचे आपको यहाँ पे क्रैकर्स कुछ फूट रहे हैं। दिवाली में हम फोड़ते हैं क्रैकर्स, है ना? पटाखे फोड़ते हैं। तो ये भी हमने सुना हुआ है, इसीलिए हम इस पे क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे। और इसको हम बोलते क्या है? फायर। जब ये क्रैकर्स फूटते हैं तो इनकी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? जब फायर क्रैकर्स का ऐसा नॉइज़ हमें सुनाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैंग बैंग, ठीक है? इसे हम बैंग बैंग कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक लड़की है जो किसी और के कान में कुछ बोल रहे हैं, है ना? तो ये आवाज़ आपने सुनी है या नहीं सुनी है? हाँ, आवाज़ तो हमें सुनाई नहीं देती, पर जो घुसपुस होती है वो तो हमें सुनाई देता है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे? इस पे टिक मार्क करेंगे। और इसे बोलते क्या है हम? इसको कहा जाता है विस्परिंग, कि वो लड़की जो है ये घुसपुसा रही है, मतलब विस्पर कर रही है। फिर नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे एक पुलिसमैन दिया हुआ है जो सीटी बजाते रहता है। ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है? तो इसकी आवाज़ तो हम रोज़ ही सुनते हैं, है ना? तो ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है? विसल बजा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विसलिंग, ठीक है? फिर यहाँ पे एक लड़का है जो क्या कर रहा है? बांसुरी बजाता है, फ्लूट बजा रहा है। तो इस पे भी हम टिक मार्क करेंगे, इस पे भी टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ये सारी वॉइसेस जो है हमने सुनी हुई है ना? और ये फ्लूट बजा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? ट्यून कर रहा है या फ्लूट बजा रहा है, तो नॉइज ऑफ फ्लूट आप लिख सकते हो या फ्लूटिंग लिख सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हॉर्न बजाया जा रहा है। हॉर्न जैसा कुछ ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हमने सुना हुआ है ना? ये बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साउंड ऑफ हॉर्न, ठीक है? साउंड ऑफ हॉर्न लिख सकते हो आप लोग इसको। फिर यहाँ पे दिया गया है एक डॉग है जो बार्क कर रहा है, तो ये भी हम काफ़ी बार सुनते हैं वॉइस डॉग की, बार्किंग की, ठीक है? तो इस पर भी हम टिक मार्क करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? बार्किंग ऑफ डॉग, ठीक है? तो ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच साउंड्स डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन योर स्कूल? तो जब आपके स्कूल में रिसेस होती है, खाना खाने की ब्रेक होती है, तो आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है? आपको ऑफकोर्स बेल का साउंड सुनाई देता है, तो हम क्या लिखेंगे? साउंड ऑफ बेल। फिर
When there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. Which sounds in your surrounding can you hear now? तो यहाँ पे आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करना है। आपको क्या करना है, जब आप क्लासरूम में खाली होते हो यानी आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, तब आपको शांति से बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी है और आपको आपके आसपास की नॉइज़ सुननी है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने पर आपको आसपास की बहुत ही अलग अलग नॉइज़ सुनाई देगी, जैसे बर्ड्स की नॉइज़ सुनाई देगी या प्लेग्राउंड में अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी नॉइज़ सुनाई देगी, है ना। फिर आपको यहाँ पे लिखना है आंसर। फिर प्रिपेयर अ कॉमन लिस्ट ऑफ ऑल दिस साउंड्स एंड डिस्कस दैम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सारे साउंड्स की कॉमन लिस्ट बनानी है। जितने भी आपको साउंड्स पता हैं, जैसे हमने ऊपर देखे, उसको आपको एक लिस्ट में लिख देना है एंड उनको डिस्कस करना है। You will see that there is lot of diversity in the innumerable sounds that we hear। तो आपको क्या पता चलेगा कि साउंड्स जो है वो इनन्यूमरेबल साउंड्स हैं, यानी आप लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन ये जो साउंड है वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, इतने सारे साउंड्स होते हैं। क्लासीफाई दिस साउंड्स इन टू वेज, सॉफ्ट और लाउड एंड प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो आपको क्लासीफाई करना है, कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं, कुछ साउंड लाउड होते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा साउंड क्या है, सॉफ्ट साउंड होता है, यानी वो चुभता नहीं है किसी भी तरह से, है ना, एकदम सॉफ्टली हम बोलते हैं, सामने वाले को समझ आता है, तो उसे सॉफ्ट साउंड कहते हैं। फिर लाउड साउंड क्या होता है, जब डीजे की वॉइस सुनते हैं हम तो एकदम वो लाउड होता है, एकदम से धक धक हो जाता है ना, तो दैट इज़ लाउड साउंड। फिर यहाँ पे प्लीजेंट साउंड भी हो सकता है और अनप्लीजेंट साउंड भी हो सकता है। प्लीजेंट मतलब ऐसा साउंड जिसे सुनकर हमें थोड़ा अच्छा लगता हो, जैसे हम कोई गाना सुन रहे हैं तो हमें कोई गाना सुनने पर, अगर आप कोई भजन वगैरह सुन रहे हो या कोई भी जनरल क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हो तो उसे सुनने पर बड़ा ही अच्छा सा फील होता है, तो दैट इज़ प्लीजेंट साउंड। तो अनप्लीजेंट साउंड क्या होगा, अनप्लीजेंट साउंड यानी आपके सामने आकर अगर कोई नॉइज़ पॉल्यूशन करता है, जैसे हम कहीं बाहर गए, ट्रैफिक में अगर हम हैं तो ट्रैफिक का कितना ज़्यादा शोर होता है, ये आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, ठीक है। तो वो जो ट्रैफिक का पूरा आवाज़ है, हॉर्न बजाने की आवाज़, लोगों के चिल्लाने की आवाज़, वो आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो जो आवाज़ हमें पसंद नहीं आती वो होता है अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। फिर ऐसे हम साउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं कि साउंड सॉफ्ट है या लाउड है। फिर हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि साउंड हमें अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट है, या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, अनप्लीजेंट है। So some sounds are loud and are heard easily, while some others are very soft and cannot be heard unless we listen attentively। यहाँ पे बोला गया कि कुछ साउंड्स तो ऐसे होते हैं जो लाउड होते हैं एकदम, और जिनको हम एक आसानी से सुन सकते हैं, जैसे कि डीजे का साउंड। तो डीजे का जो साउंड है वो एकदम लाउड होता है ना, और उसे हम आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं, और जब तक हम उन्हें ध्यान से ना सुने तब तक वो हमें सुनाई नहीं देते। जैसे कि हम काफ़ी बार स्कूल जाते हैं तो हमें सिर्फ बाकी की आवाज़ सुनाई देती है, हमें रिंग की आवाज़ सुनाई देती है, टीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई देगी। तो ऐसे साउंड भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि बर्ड की वॉइस, वो तब तक हमें सुनाई नहीं देते जब तक उन्हें हम ध्यान से ना सुने, अटेंटिवली ना सुने, ठीक है। वी लाइक सम साउंड्स, ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड्स। तो ऐसे साउंड होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जैसे कि गाने हो गए, हमें बहुत पसंद आते हैं, है ना। तो ये जो साउंड्स है जो हमें पसंद आते हैं उन्हें हम प्लीजेंट साउंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं जिससे हम एकदम अनॉयड हो जाते हैं, यानी एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम चिढ़ जाते हैं, जैसे ट्रैफिक का नॉइस है, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो होता है अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देते हैं, हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड तो हम बहुत कर रहे हैं, बट ये निकलता कैसे, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे। When a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? तो आपको आपके घर का जो भी होम थिएटर है या स्पीकर है, ऑफ कोर्स सभी के घर में होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो गोल गोल होता है ना स्पीकर में, आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको स्पीकर तो पहले चालू करना है। स्पीकर है या होम थिएटर है उसको पहले चालू करिए, उसमें जो ये ब्लैक कलर का होता है ना, उस पर अपना हाथ रख के देखिए, तो आप क्या फील करोगे। ज़रूर करके भी देखा होगा आपने। इस पर जब हम हाथ रखते हैं ना, तो ये जो ब्लैक कलर का होता है ना स्पीकर का, वो आगे पीछे होता है, यानी कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा होता है ना। तो आपको ये याद रखना है
कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो उससे प्रोड्यूस होता है साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जब तक कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं होती ना, तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे स्पीकर की बात की है हमने यहाँ पे, जब तक ये ब्लैक वाला कवर जो है वो वाइब्रेट नहीं होता ना, तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ। अब आपको क्या करना है, म्यूजिक को बंद कर देना है। होम थिएटर में जो बज रहा था उसको बंद कर दो। अब आप हाथ रखो। अब क्या वो वाइब्रेट हो रहा है? नहीं, वाइब्रेशन बंद हो गया, इसीलिए क्या हो गया, साउंड भी बंद हो गया, ठीक है। टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर, प्लग द स्ट्रेच बैंड। आपको क्या करना है, रबर बैंड लेना है। यहाँ पे रबर बैंड को एकदम से आपको दोनों हाथों से खींचना है। तो स्ट्रेच करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रबर बैंड व्हाट एल्स डिड यू नोटिस। तो स्ट्रेच करने पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही हल्का सा साउंड सुनाई देगा, और आप स्ट्रेच करने के बाद जब छोड़ दोगे ना रबर बैंड को, तो भी आपको एक अलग सा साउंड सुनाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जब उसको स्ट्रेच किया, साउंड क्यों सुनाई दिया हमें रबर बैंड से। आप करके देखना, रबर बैंड को लेना, उसको ज़ोर से खींचना, और खींचने के बाद जब आप छोड़ते हो ना, तो उसमें से एक वॉइस निकलती है ना, और लगता भी बहुत ज़ोर से है। ये मस्ती करते वक्त बच्चे करते रहते हैं। तो यहाँ पे वॉइस क्यों निकली वो हमें समझना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी साउंड आ रहा है या वॉइस आ रही है तो वो क्यों आती है, वाइब्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे रबर बैंड के केस में कहाँ वाइब्रेशन हुआ, तो रबर बैंड को जब अपन ने खींचा, ठीक है, खींचा और फिर छोड़ा, तो ये भी तो एक टाइप का वाइब्रेशन ही है ना। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का आगे पीछे होना। तो यहाँ पे रबर बैंड को हमने खींचा, आगे किया, फिर जब हमने उसको छोड़ दिया तो वापस पीछे चली गई। तो यहाँ पे भी तो एक वाइब्रेशन हुआ, इसीलिए उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स ऑन सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ तबला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो तबला दिख रहा है उसका जो ऊपर वाला है ना पोर्शन, उसको डायफ्राम बोला गया है। तो वहाँ पे आपको सैंड के कुछ टुकड़े रख देने हैं, ठीक है, या फिर जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, किसी भी टाइप के, आप पत्थर वगैरह भी रख दो, ठीक है। नॉक ऑन द डायफ्राम लाइटली विद द फिंगर। फिर क्या करो, आप इस पे ना थोड़ा सा हल्के से अपनी फिंगर से इस तबले को बजाओ। तो आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी हैपनिंग ऑन सो लॉन्ग एज द तबला मेक्स अ साउंड, व्हाट हैपन्स व्हेन द साउंड स्टॉप्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपने क्या किया, तबला लिया, तबले के ऊपर आपने थोड़े से सॉडस्ट डाल दिए या पत्थर वगैरह डाल दिए, ठीक है। तो फिर आपने क्या देखा कि ये जो तबला था उसको आपने हाथ से थोड़ा सा बजाया। बजाने के बाद आप क्या देखोगे, ये जो भी सैंड के पार्टिकल्स है ना, वो ऊपर उछल के वापस से नीचे आ जाएंगे। तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड, हमें आवाज़ आएगी थोड़ी सी, है ना। तो जब हमने तबले को बजाया, ये मान लीजिए तबला है, हमने इसको थोड़ा सा बजाया, थोड़ा सा प्रेस किया, तो ये जो तबले का ऊपर का पूरा डायफ्राम था वो थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। तो यहाँ पे भी ये जो डायफ्राम था उसमें वाइब्रेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। और हमें पता है जब वाइब्रेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जैसे ही वाइब्रेशन हुआ इस लेयर में, ये लेयर थोड़ी सी नीचे जाके ऊपर आती है, वाइब्रेशन होता है। जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमें वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनकी भी आवाज़ आती है, वो ऊपर जाके नीचे टकराते हैं और टकराने से क्या होती है, हमें आवाज़ आती है। मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, यहाँ पे मेन रोल किसका है, वाइब्रेशन का। जब वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। इस पे बहुत बार एक फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है क्वेश्चन कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये आपको याद रखना है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऑफकोर्स वाइब्रेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of tabla, shows certain movement, that is they have certain kind of motion, they oscillate rapidly, in other words they vibrate। तो हमने यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे उसमें हमने देखा कि स्पीकर का जो डायफ्राम था, यानी वो जो ब्लैक कलर का था जिसपे होम थिएटर के जिस पे हम हाथ रख रहे थे तो वो आगे पीछे हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, है ना। या जो रबर बैंड था या फिर जो तबले का डायफ्राम था, ऊपर का पोर्शन था, हमने उसमें क्या देखा, उसमें कुछ तरह का मूवमेंट हो रहा है, यानी वो आगे पीछे जा रहे हैं। दैट इज दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मोशन, उनमें कुछ मोशन हो रहा है, कुछ वो मूवमेंट कर रहे हैं।
या फिर हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं रैपिडली। ऑसिलेट क्या होता है, अगर कोई चीज़ है वो बार बार आगे पीछे जाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑसिलेट कर रही है। क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। और रैपिडली मतलब बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो हमने इन रबर का केस हो, चाहे होम थिएटर वाला हो, चाहे तबले वाला हो, इनमें हमने क्या देखा कि ये जो भी चीज़ है वो क्या कर रही है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिडली वो ऑसिलेट कर रही है, बहुत ही रैपिडली वो आगे पीछे जा रही है। इसी को, ये जो फास्ट ऑसिलेशन होता है ना, फास्ट आगे पीछे जाता है, उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? What is the effect of this action? तो आपने देखा होगा कि जब मेटल की डिश या कोई प्लेट नीचे गिर जाती है फ्लोर पे, तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है उसकी, है ना। तो ये आवाज़ कब स्टॉप होगी, जब हम उस मेटल डिश पे अपना हाथ रखेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, तभी तो आवाज़ बंद होगी ना। और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस एक्शन, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है ना। वो आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि मेटल की जो डिश है वो वाइब्रेट कर रही होती है कंटिन्यूअसली, है ना, ऊपर नीचे टकराते, इसीलिए हमें आवाज़ आती है वो। और जब भी हमने वाइब्रेशन बंद कर दिया, जब उस मेटल डिश को हमने उठाया तो वाइब्रेशन बंद हो गई, इसीलिए आवाज़ भी क्या हो जाती है, बंद। द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये हमने देखा अभी कि अगर साउंड का प्रोडक्शन करना है, साउंड को बनाना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना ज़रूरी है। तो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इट्स हर्ड। तो जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब तक हमें वो साउंड सुनाई देगा। जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो गया, वैसे ही साउंड भी हर्ड होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। When the vibration stops, sound also stops. जब वाइब्रेशन बंद हो गया तो साउंड भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे साउंड की डेफिनेशन दी हुई है जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ दैट साउंड। ये सोर्स की डेफिनेशन है कि सोर्स ऑफ साउंड किसे कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ वो निकल रही है मेरे माउथ से। ठीक है, तो मेरा माउथ जो है वो हो गया सोर्स ऑफ साउंड। क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड। अगर कोई डीजे बज रहा है, ठीक है, कोई डीजे बज रहा है, डीजे में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तो आपको अगर पूछे कि इस केस में सोर्स ऑफ साउंड क्या है, मतलब साउंड कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द सोर्स ऑफ साउंड इज डीजे, क्योंकि आवाज़ डीजे में से आ रहा है, तो डीजे क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड। डीजे क्या हो गया, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते वक्त आवाज़ आ रही है आपको, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप टीवी देख रहे हो तो ये आवाज़ जो आ रही है उसमें सोर्स ऑफ साउंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आवाज़ तो टीवी से आ रही है, इसलिए सोर्स ऑफ साउंड भी क्या हो गया, टीवी हो गया। तो टीवी इज़ द सोर्स ऑफ साउंड। तो जहाँ से भी साउंड निकल रहा है वो हो जाएगा सोर्स ऑफ साउंड। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे का जो है वो हम देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच मोर वीडियोज़ एंड हेल्प अस फॉर दिस इनिशिएटिव ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू।